दोस्तों नमस्कार। आज हम संस्कृत में तो संस्कृत व्याकरण में आप देख रहे हैं शुरुआत हमारी कहाँ से होनी चाहिए, माहेश्वर सूत्र से। और टीजीटी के पाठ्यक्रम में बाबूराम सक्सेना कृत व्याकरण हमको पढ़ना है, तो शुरुआत हम माहेश्वर सूत्र से करते हैं। ये माहेश्वर सूत्र है। पहला है आ ई उ ड़, दूसरा है री री का, तीसरा ए ओ न, ऐ औ च, ह य व र ट ल ड़ य म ङ ड़ नम, झ भैया, घड़ दस, जब गढ़ दस, ख फ छ ठ थ च ट तव, क पय स सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनकी संख्या कितनी है? 1 से लेकर के 14। सबसे पहला प्रश्न तो यही से बन सकता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 14। ये पाणिनि को भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ था, इसलिए हम इसको शिव सूत्र भी कहेंगे। क्या कहेंगे? शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र। इनकी संख्या कितनी है? 14, इसलिए यह हो जाएगा चतुर्दश सूत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, पाणिनि सूत्र कहेंगे, चतुर्दश सूत्र कहेंगे, माहेश्वर सूत्र कहेंगे। संस्कृत वर्णमाला में ये वर्ण जो है, इनसे जो है वर्णमाला का निर्माण होता है, इसलिए इसको हम वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं। वर्ण समाम्नाय, क्योंकि इसमें संस्कृत की वर्णमाला है। तो प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? पूरा आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी स्वर वर्ण हैं। जो ये अंतिम का है, ये हल वर्ण व्यंजन, एशाम अंत्या इत, ये अंतिम के क्या हैं? इत हैं। इत संज्ञा करने वाला सूत्र आता है हलंत्यम। ये अंतिम के जो वर्ण है व्यंजन, जैसे ड़, क, ङ, च, ये क्या है? इत है। और इत संज्ञा करने वाला सूत्र है हलंत्यम। यानी अंत्य का जो ये हल वर्ण है, इसकी संज्ञा कौन करेगा? हलंत्यम। अब इसमें आप देखें वर्णमाला में, तो आ से लेकर के च तक, आगे हम जब प्रत्याहार पढ़ेंगे, आदिरंतेन सहेता, इस सूत्र से प्रत्याहार बनेगा। तो हम जब कहेंगे अच, क्या कहेंगे? अच। अच कहने से सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं इसमें। तो अब कहा जाए कि अच वर्ण में, अच प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे प्रत्याहार बनाते समय जो ये इत संज्ञक वर्ण, इसको छोड़ दिया जाता है। तो इसमें 3 यहाँ पर, 2 यहाँ, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 9। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? 9। अब ये कहे कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? जब हम व्यंजन हल प्रत्याहार कहेंगे, ह से लेकर के ल तक, यहाँ के सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। आप देख सकते हैं हा, या, व, र, ल, या, म, सभी ये व्यंजन वर्ण हैं। इन व्यंजन वर्णों के लिए हल प्रत्याहार है। आप जब प्रत्याहार बनाएंगे हा से लेकर के ल तक, तो सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। इसमें टोटल संख्या है व्यंजन वर्णों की 33। कितने हैं? 33। प्रश्न आपसे पूछेगा कि संस्कृत में व्यंजन वर्णों की संख्या है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33, और स्वर वर्णों की संख्या है 9। तो कुल मिलाकर के अगर ये कहा जाए कि संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 9 और 33 कितने हो जाएंगे? 42। संस्कृत वर्णमाला में
कितने वर्ण हैं? 42। स्वरों की संख्या कितनी है? 9। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 42। ठीक है, तो ये है। आगे जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तब वहां विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं बाबूराम सक्सेना में पहले हमको क्या पढ़ना है? माहेश्वर सूत्र है, प्रत्याहार है। हम चर्चा कर रहे थे हलंत्यम। क्या है? हलंत्यम। यह सूत्र क्या करता है? अंतिम हल वर्णों की इत संज्ञा करता है। क्या है? अगर हम कहें इस तरह से हल अंत्यम, यानी इस अंतिम, कैसा व्यंजन वर्ण हो? अंतिम वर्ण हो, आदि का नहीं। जैसे हमने कहा तुमुन प्रत्यय आप ले लीजिए, ये अन्ना क्या है? हल वर्ण है। कैसा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। और कहाँ का है? ये आदि का है कि अंत का है? अंत का वर्ण है। इसलिए इस न की इत संज्ञा की सूत्र से होगा हलंत्यम से। इस पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने जो पहली बार उच्चारण किया उसको हम कहेंगे उपदेश। तो जो उपदेश की अवस्था में होंगे उन्हीं वर्णों का क्या करेंगे? हम इत संज्ञा करेंगे, फिर तस्य लोपा से उसका लोप कर दिया जाता है। तो अब ये कहे उपदेश की अवस्था में क्या है? तो पहली बार पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि जो भी, जैसे हमने कहा आ ई उ ड़, ये जो सूत्र है, ये सूत्र तो पहली बार पाणिनि ने ही तो उच्चारण किया होगा, तो यह क्या हो जाएगा? उपदेश की अवस्था है। जैसे हमने कहा पठ, यह क्या है? धातु है, यह भी क्या होगा? उपदेश। तो ये उपदेश की अवस्था में क्या होंगे? उन्हीं के अंतिम वर्णों की इत संज्ञा होगी। हम लोग यहीं पढ़ लेते हैं, जितने इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं उसकी चर्चा यहीं पर कर लेते हैं। तो पहला क्या था? हलंत्यम। दूसरा आता है उपदेशे अज अनुनासिक इत। ये क्या कह रहा? उपदेश की अवस्था में हो और क्या हो? अच। फिर क्या है? अनुनासिक। वह क्या होगा? इत होगा। यहाँ क्या था? अंतिम व्यंजन वर्णों की संज्ञा हो रही थी, लेकिन यहाँ क्या कह रहा? उपदेश की अवस्था का तो हो, लेकिन यह सूत्र स्वरों की संज्ञा कर रहा है। किसकी संज्ञा कर रहा है? स्वर की, व्यंजन की नहीं। और एक कंडीशन इसमें, कैसा स्वर होना चाहिए? अनुनासिक स्वर होना चाहिए, उसी की संज्ञा करेगा। जैसे हम कह रहे थे तुमुन, तो सही ये अनुनासिक है उ। अगर इसको इस तरह से कर दिया जाए, ता लगा के हमने उ अलग कर लिया, माँ लगा के उ कर लिया, यहाँ जो उ बचता है ये कह सकते हैं ये अनुनासिक स्वर है। फिर यहाँ क्या है? ना व्यंजन। इसको भी और अलग करना चाहे तो उ के बाद क्या है? ये अनुनासिक चिन्ह। तो ये तो अंतिम व्यंजन वर्ण है, इसका तो इस सूत्र से इत संज्ञा करेंगे, ना किससे होगा? हलंत्यम सूत्र से। यह हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा होगी। लेकिन ये जो उ है ये तो स्वर है, तो स्वर तो इससे होगा नहीं इस संज्ञा। तो स्वर के लिए ये वाला सूत्र जो है क्या है? उपदेशे अज अनुनासिक इति। इस सूत्र से क्या करेगा? इत संज्ञा करेगा, फिर तस्य लोपा से इसका लोप हो जाएगा। तस्य लोपा, ये इत संज्ञा का लोप करने वाला सूत्र, केवल यही एकमात्र ऐसा सूत्र है जो लोप करता है, लोप विधायक सूत्र है ये।
इसके बाद इसमें आता है तीसरा, उपदेशे अजनुनासिक के बाद है आदिर इटुडवा। आदिर इटुडवा यह भी क्या करता है, इत संज्ञा करता है। फिर इसमें जो है पूर्व वाला सूत्र जो उपदेशे अजनुनासिक था, वहां से हम यहाँ उपदेश की अनुवृत्ति लेंगे और इत की अनुवृत्ति लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आदिर इटुडवा, आदि का ई हो, और क्या है, टू हो, यह डू है। टुडवा बहुवचन का रूप बन गया है। जैसे इसका उदाहरण देखें, एक धातु है डू क्रिय धातु, ठीक है, करणे अर्थ में है। तो यह हलंत, इसकी अगर बात की जाए जो अंतिम या है, तो यह किस सूत्र से होगा, हलंत्यम से होगा या उपदेशे अजनुनासिक से या आदिर इटुडवा से। तो यह क्या, यह अंतिम हल है ना, तो अंतिम हल की इत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, हलंत्यम। तो यह क्या हो जाएगा, यह हलंत्यम सूत्र से इसकी संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। यहाँ क्या है, ये डू है और यह कैसा है, आदि का है। कैसा है, आदि का। इसकी जो इत संज्ञा होगी वह इस सूत्र से होगी, आदिरी टुडवा से, ठीक है। अगला सूत्र है इत संज्ञा करने वाला चुटू। क्या है, चुटू। यहाँ भी वही उपदेश है, जो नासिक से उपदेश की अनुवृत्ति आएगी, आदि इटुडवा से आदि की अनुवृत्ति आएगी और इत की अनुवृत्ति आएगी। आदि की अनुवृत्ति आ रही है। चू का मतलब क्या होता है, चवर्ग। चवर्ग में कितने वर्ण आते हैं, 5। कौन सा, च, छ, ज, झ, य। फिर टू का मतलब टवर्ग, ट, इसमें भी 5 वर्ण आएंगे, ट, ठ, ड, ढ। अगर ये वर्ण किसी प्रत्यय के आदि में आते हैं तो उसकी इत संज्ञा। उदाहरण ले, टाप प्रत्यय। क्या है, टाप प्रत्यय। यह भी उपदेश की अवस्था का है, सीधे तो मैं इसका प्रयोग करते नहीं है। यहाँ इस पा की बात की जाए अगर, तो पा तो अंतिम है, लेकिन ये सूत्र क्या कह रहा है, उपदेशे और आदि, और यहाँ पे इतने की क्या है, अनुवृत्ति आती है। यहाँ आदि आ रहा है ना, ये चुटू क्या है, उपदेश की अवस्था में जो प्रत्यय होगा उसके आदि के वर्ण को इत संज्ञक करेगा। तो ये पा तो हो गया हलंत्यम से, क्योंकि यह क्या है, अंतिम हल है, लेकिन ये टा क्या है, आदि का है ना। तो यह टा क्या करेगा, इस चुटू सूत्र से इसकी इत संज्ञा होगी, और इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोपा से लोप होगा। एक तो ये है आपका इत संज्ञा करने वाला सूत्र। इसके बाद अगला है सह प्रत्ययस्य। इसमें भी उसी पूर्व से उपदेश है, आदि, ठीक है, और इत की अनुवृत्ति आएगी। तो यहाँ भी क्या हो गया, अगर किसी प्रत्यय में ये स आदि में आए, पूर्व में, तो वह जो है इस सूत्र से इत संज्ञक होगा। जैसे उदाहरण में
कहा जाए, एक है सुन प्रत्यय। यह एक प्रत्यय है और यह प्रत्यय ये सा आदि में है कि नहीं है। ये जो है सह प्रत्ययस्य, इस सूत्र से इसकी इत संज्ञा होगी और तस्य लोप से लोप होगा। और ये जो पर का ये ना है अंतिम, यह हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होगी इसकी। फिर इसी प्रकार इत संज्ञा करने वाला एक सूत्र और है, क्या है, लसक्व तद्धिते। लसक्व तद्धिते, इसमें भी उपदेश की आदि की और यहाँ इत की अनुवृत्ति आएगी। तो यहाँ हम देख लें इस तरह से, लस, ये यण संधि यहाँ हो करके उ हुआ है, तो कु, कु का मतलब का वर्ग। का वर्ग में कितने वर्ड आएंगे, 5 वर्ड आएंगे। फिर आगे लिखा है अतद्धिते। अतद्धिते यानी कि किसी प्रत्यय में, प्रत्यय के आदि में लाए, साए या कवर का कोई वर्ड आए और वह कैसा प्रत्यय हो, तद्धित प्रत्यय ना हो, तद्धित प्रत्यय नहीं होना चाहिए, तब वह जो है इस सूत्र से उसकी इत संज्ञा होगी। जैसे हम लोग प्रत्यय में पढ़ते हैं लुट प्रत्यय, लुट का अन बनता है, ऐसे हसनम पठनम, ये अंतिम ट, ये तो हलंतम से ही इसकी इत संज्ञा होगी। लेकिन यह आदि का ला है ना, तो यहाँ चुटू तो लगेगा नहीं, क्योंकि च वर्ग नहीं है, ट वर्ग नहीं है, तो वो नहीं होगा। अंतिम हल वर्ण नहीं है, पूर्व का आदि का हल है, इसलिए हलंतम भी नहीं लगेगा। स्वर अनुनासिक स्वर नहीं, इसलिए उपदेश अज अनुनासिक इत भी नहीं लगेगा। ठीक है, स है नहीं कि सह प्रत्यय से लगेगा। इसके लिए यह कौन सा सूत्र है, लसक्व अतद्धिते। इस सूत्र से इसकी इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा से लोप होगा। प्रत्याहार बनाने के लिए हम लोग देख लें, ये जानना जरूरी था कि इत संज्ञा, इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो यह व्यंजन वर्ण है, जैसे हमने कहा अच, ये जो इत संज्ञक वर्ण, इसका प्रयोजन होता है प्रत्याहार बनाने के लिए। कहाँ स्वर होगा, कहाँ दीर्घ, कहाँ वृद्धि, ये हम लोग जब प्रत्यय आगे जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे पढ़ते चलेंगे। प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदिर अंतेन सहेता। आदि और अंतेन, ठीक है, आदि और अंतेन सह इता, यानी अंतिम इत के साथ। ठीक है, जब आदि वर्ण, आदि वर्ण अंतिम इत के साथ मिलता है तब प्रत्याहार बनता है। यह प्रत्याहार विधायक, प्रत्याहार विधायक संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र। जैसे हमने कहा अच, यह क्या है, एक प्रत्याहार है, इसमें कितने वर्ड आएंगे, वही सभी स्वर आ जाएंगे, आ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी है, 9। ठीक है, इसमें और इस तरह से भी प्रश्न पूछता है कि मूल स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर कितने हैं। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए कुछ प्रश्न हैं। जैसे ये प्रश्न पूछा जाए कि डुक्रिय में यह जो है यह किस सूत्र से इसकी संज्ञा हुई है। इन सभी प्रश्नों को आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है।
फिर दूसरा इत संज्ञा विधायक सूत्र है, इसमें आप लिख लीजिए अंतिम हल, यानी अंतिम सूत्र। कैसा सूत्र पूछ रहे हैं हम? अंतिम हल, जो अंतिम हल वर्णों की संज्ञा करता है उस सूत्र का नाम लिखना है आपको। आदिर अंतेन सहेता विधायक सूत्र है, किसका विधान करता है? प्रत्याहार का, लोप का। इत संज्ञा क्या करता है? वर्णमाला में वर्णों की संख्या है, कुल वर्णों की संख्या आपको बताना है। प्रत्यय के आदि में च वर्ग और ट वर्ग, अगर प्रत्यय है उसके आदि में च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा करने वाला सूत्र। व्याकरण में उपदेश का क्या अर्थ है? इन सभी प्रश्नों को आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हरस, सुदीर्घ, प्लुत, अनुनासिक, अननुनासिक, किस प्रकार से? आ, ई, उ, री, ये 18 प्रकार के होते हैं। ए, आई, ओ, औ किस प्रकार से? 12 प्रकार के होते हैं। और री किस प्रकार से 12 प्रकार का होता है, यह हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।